लालची हवालदार और रईस की पोल। दोपहर का समय था। ओंकारनाथ हलवाई की दुकान पर कांस्टेबल दुबे मजे से अपनी तीसरी मुफ्त की कचौड़ी उड़ा रहे थे। तभी मुकुंद सेठ की पुरानी एम्बेसडर कार आकर रुकी। कार से उतरते ही सेठ ने इधर उधर देखा कि लोग देख रहे हैं या नहीं। फिर जेब से फोन निकाला और जानबूझकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, फोन पर नाटक करते हुए। हेलो जी, मंत्री जी नमस्कार। अरे पेरिस से मेरा माल निकल गया क्या? देखिए सर, पैकिंग बहुत मजबूत होनी चाहिए। कस्टम वालों को जरा भी शक नहीं होना चाहिए। वो कोई मामूली मूर्ति नहीं है, करोड़ों का एंटिक पीस है। शुद्ध सोने की परत और हीरे जड़े हैं उसमें। सेठ ने फोन काटा और बड़े गर्व से कॉलर ठीक करते हुए ओंकारनाथ के पास आए। क्यों भाई ओंकारनाथ, 2 किलो स्पेशल काजू कतली पैक कर दो। परसों हमारे घर विदेश से एक स्पेशल पार्सल आ रहा है। कचौड़ी खाते हुए दुबे के कान खड़े हो गए। करोड़ों का माल, हीरे कस्टम से बचा कर ला रहे हैं, मतलब पक्का स्मगलिंग है। दुबे धीरे से खिसकते हुए सेठ के पास गया और बोला, नमस्कार सेठ जी, क्या बात है? आजकल बड़े विदेशी माल मंगवा रहे हो। मंत्री जी से बातें हो रही हैं, मामला बड़ा लगता है। हमारी पुलिस सेवा की जरूरत हो तो बताइएगा, सुरक्षा बहुत जरूरी है। सेठ मुकुंद थोड़ा हड़बड़ाए, फिर बात संभालते हुए बोले, अरे दुबे जी, ये सब बड़े लोगों के शौक हैं। ये मामला बहुत टॉप सीक्रेट है और वहाँ से चलते बने। दुबे ने मन ही मन ठान लिया, इस सीक्रेट की पोल खोल कर रहूंगा। अगर रंगे हाथों पकड़ा तो लाइफ सेट, आधा माल तो मेरा पक्का है। अगली सुबह दुबे ने वर्दी उतारकर सादे कपड़े पहने और सेठ के घर के चक्कर काटने लगा। तभी उसे नौकर भुवन बाजार जाता दिखा। दुबे ने उसे पकड़कर एक कोने में लिया। भुवन, सच बता, तेरे सेठ जी कल रात से बड़े घबराए हुए लग रहे हैं। घर में कोई गड्ढा वगैरह खुद रहा है क्या? डरते हुए। गड्ढा नहीं साहब, पर कल रात से सेठ जी और मुनीम कृष्णा पुराने तिजोरी खाली कर रहे हैं। कह रहे थे कोई भारी चीज आने वाली है, उसे सबसे छिपा कर रखना है। सेठ जी मुनीम से कह रहे थे, अगर किसी को पता चला तो बाजार में हमारी इज्जत का कचरा हो जाएगा। दुबे की आंखों में चमक आ गई। भारी चीज छिपाना, इज्जत का डर, मतलब पक्का स्मगलिंग का सोना है। नमस्कार सेठ जी, क्या बात है? आजकल बड़े विदेशी माल मंगवा रहे हो। मंत्री जी से बातें हो रही हैं, मामला बड़ा लगता है। हमारी पुलिस सेवा की जरूरत हो तो बताइएगा, सुरक्षा बहुत जरूरी है। सेठ के घर में मुनीम कृष्णा सर पकड़े बैठा था। सेठ जी, वो दुबे सुबह से 3 बार घर के चक्कर लगा चुका है, उसे पक्का शक हो गया है। पसीना पोंछते हुए, अरे मर गए। मैंने हवा बनाने के लिए कमला चाची से झूठ बोला था कि अमेरिका से रोबोट आ रहा है। अब अगर लोगों ने देख लिया कि टेम्पो में क्या है तो मेरी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे लेनदार मुझे छोड़ेंगे नहीं। उधर बाजार में कमला चाची उस्ताद जी के कान भर रही थी। अरे उस्ताद, तुझे पता है शेठ जी के घर अमेरिका से नोट छापने की मशीन आ रही है। एक तरफ कागज डालो, दूसरी तरफ कड़कड़ाते नोट पाओ। ये सुनते ही पास खड़े दुबे का दिमाग घूम गया। नोट छापने की मशीन, देशद्रोह। अब तो इंतजार नहीं होगा, आज रात ही रेड डालनी पड़ेगी। मशीन के साथ सेठ को भी अंदर करूँगा। रात के 11 बजे सन्नाटा था। दुबे सेठ के घर के पिछले दरवाजे पर झाड़ियों में छिपा बैठा था। तभी एक खटारा टेम्पो बिना लाइट जलाए धीरे से आई। सेठ मुकुंद और मुनीम कृष्णा चोरों की तरह मुंह पर कपड़ा बांधे बाहर आए। आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर और भुवन ने मिलकर टेम्पो से एक बहुत भारी लकड़ी का बक्सा उतारा। बाप रे सेठ जी, इसमें क्या पत्थर भरे हैं? मेरी तो कमर टूट गई। अबे चुप कर बेवकूफ, धीरे बोल। जैसे ही बक्सा जमीन पर रखा, दुबे झाड़ियों से कूदा। पकड़े गए मुकुंद सेठ, निकलो बाहर। क्या है इसमें? स्मगलिंग का सोना या नोट छापने की मशीन? आज तो तुम्हारा खेल खत्म। सेठ और मुनीम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। शोर सुनकर पड़ोस से कमला चाची और उस्ताद जी भी छतों पर आ गए, गिड़गिड़ाते हुए। दुबे जी धीरे बोलिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, चाहे तो कुछ पैसे ले लीजिए, पर इस बक्से को यहाँ मत खोलिए, मेरी इज्जत का सवाल है। सेठ इतना डर रहा था, मतलब पक्का करोड़ों का माल है। दुबे का लालच बढ़ गया। रिश्वत देता है, अब तो ये सबके सामने खुलेगा। भुवन, तोड़ दे ढक्कन।
भुवन ने डरते डरते सब्बल से ढक्कन तोड़ा। दुबे ने लपक कर टॉर्च मारी। अंदर ना सोना था ना मशीन, अंदर जंग लगे लोहे के बाट और बड़े बड़े पत्थर भरे थे और बीच में एक टूटी हुई पुरानी हाथ वाली आटा चक्की रखी थी। सब सन रह गए। ये क्या कचरा है? ये पत्थर और ये टूटी हुई चक्की, तेरा करोड़ों का माल कहाँ है? रोनी सूरत बनाकर, कहा था ना साहब मत खुलवाओ, भरी सभा में इज्जत का फलूदा कर दिया। दरअसल मेरा दिवाला निकल चुका है, बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं है, इसलिए कबाड़ी से ये पुरानी हाथ चक्की मंगवाई है घर का काम चलाने के लिए। और पत्थर इसलिए भरे ताकि बक्सा भारी लगे और लोग समझे कि सेठ जी ने कोई भारी तिजोरी मंगवाई है। छत से कमला चाची और उस्ताद जी जोर जोर से हंसने लगे। हाय राम, ये तो फटे हाल निकला। हम इसे टाटा बिरला समझ रहे थे, ये तो पत्थर चक्की वाला निकला। दुबे ने हताशा में अपना माथा पीट लिया। धत्तरे की खोदा पहाड़ और निकली, वो भी मरी हुई चोहिया। तुमने अपनी नींद खराब की। साहब आप इतना नाराज क्यों होते हैं? ये 5 किलो का पत्थर ले जाइए, आपके घर का दरवाजा रोकने के काम आएगा। भुवन और ड्राइवर अपनी हंसी दबा रहे थे। दुबे को इतना गुस्सा आया कि और अपना पत्थर अपने पास वापस रख चिल्लाते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। कहानी की सीख, झूठे शान शौकत और दिखावे का गुब्बारा एक ना एक दिन फूटता जरूर है और लालच के चक्कर में इंसान अपनी अक्ल और सुख चैन दोनों गंवा बैठता है।